हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैदिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे पास। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का भी नया सेशन आप लोगों के लिए। मैथ्स और साइंस दोनों के लिए ही दोनों की प्लेलिस्ट आती रहेगी। कुछ ना कुछ टॉपिक्स हम लोग डालते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ से सेशन स्टार्ट हो रहा है क्लास 8 का। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हमने मैथ्स का लिया है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर है। तो आज हम वो ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर्स। तो हमारा टॉपिक है आज का रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाकी के और नंबर्स क्या है। ठीक है, रैशनल नंबर से पहले हमें दूसरे नंबर्स के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 टिल इंफिनिटी तक जाते हैं। वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी तक जो भी सारे नंबर्स जाएंगे वो सारे तुम्हारे होल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट टॉक अबाउट द इंटीजर्स। इंटीजर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो सारे के सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और साथ में ज़ीरो नंबर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। ज़ीरो एक ऐसा नंबर होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव से अलग होता है, ज़ीरो, इसलिए इसको अलग से रिजेंबल किया जाता है। अब बात करें हम रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इनटू द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस लिखे जा सकते हैं, हम उनको रैशनल नंबर्स कहेंगे। जैसे जिसमें बट डिनोमिनेटर हमारा कभी भी ज़ीरो आ नहीं सकता, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, वो सारे हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 2/3, 5/7 एक्सेट्रा, ये सब हम एग्जाम्पल के ले सकते हैं। लेकिन क्या 2, सिर्फ जो 2 खाली नंबर है ये हमारा रैशनल नंबर होगा? हाँ होगा। ठीक है, जब कभी खाली कोई नंबर होता है तो उसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर करते हैं एंड देन वी विल कंसिडर देम एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये समझ आया? ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म। जैसे कि मान लो हमारे पास -16/25 है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो इट इज़ गोइंग टू बी, क्या इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं? हम इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन अगर हमारे पास कोई और एग्जाम्पल होता, मान लो 9/27 होता, तो क्या हम इसे और शॉर्ट कर सकती हो? हाँ कर सकते हो। 3/9 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो इस तरह से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई एक क्वेश्चन ऐसे दिया हो 2/-5, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आता है तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो डिनोमिनेटर में इसको करने के लिए हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से -2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब रैशनल नंबर्स में हमें आना चाहिए एडिशन। अब एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि एडिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो रैशनल नंबर में 4/7 एंड 3/7 हमने एक नंबर ले लिया, अब इन्हें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? 4/7 + 3/7। तो सबसे पहले हम लेंगे LCM, 7 ही LCM आ जाएगा। 4 + 3 7/7 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम थे तो डायरेक्टली हो गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे मान लो कि अगर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 4/7 एंड 2/9, तो तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे? 4/7 मल्टीप्लाई बाय 9, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हमारा ये आ गया
2/9 को हम 7 से करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हमारा 14/63 आ गया। अब दोनों को बस ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके हमारा क्या आंसर आ रहा है, 50/63। तो ये हमारा रहा एडिशन के लिए, ठीक है। तो आपके लिए सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करना है वो क्वेश्चन रहेगा 5/11 प्लस 4/3/9। ये 4/3/9 मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में और डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। अगर इसका कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन आस्क मी इनटू द कमेंट बॉक्स, ओके। चलो, ये तो हमने कर लिया एडिशन, तो लेट्स गो विद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंट है नहीं। सेम चीज़ में क्या रहेगा, मतलब बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे 2/3 माइनस 7/3, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 2 - 7 दैट इज इक्वल्स टू -5/3 हो गया। सेम इसमें भी अगर डिनोमिनेटर अलग होगा तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 माइनस 5/7। तो सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो ये हो गया 14/21। 5/7 को करेंगे तो ये हो गया 15/21। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 14/21 माइनस 15/21, तो हमारा आंसर आया -1/21। इस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल होता है, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेम विद डिविजन, 2/3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे नॉर्मली तो ये 2 को हम 2/1 कंसिडर कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में 1/2, तो हमारा आंसर आ गया 1/3। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि एडिशन का इनवर्स। एडिशन मतलब हो गया प्लस, प्लस का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 2/3 है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो -2/3, तो दैट इज इक्वल्स टू -2/3। सिंपल, इसमें कुछ और है नहीं, ओके। नाउ जो मेन पार्ट है इसके अंदर आता है फाइंड द रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, या फिर हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ हम जो करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट में अगर मैं कराऊंगी तो लेक्चर हो जाएगा थोड़ा लंबा, जो हमें नहीं करना है, ओके। सो हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा। हम लोग क्लास 8 के हर टॉपिक पे एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी वीडियो जो अर्जेंटली चाहिए, जल्दी चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज डाल सकते हैं, हम उसकी वीडियो पहले ले आएंगे। मैथ्स और साइंस में कोई भी टॉपिक हो उस पर बना सकते हैं। ये हम बेसिकली वैसे तो बना रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के रिगार्ड, लेकिन आईसीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ओके। सो आप अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना ज़्यादा ये लोगों को शेयर करेंगे शायद कुछ लोगों को उसकी हेल्प मिल जाए, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो, बाय बाय।